अगर आप बिहार के किसान हैं और आप अगर गैर मजरूआ ज़मीन पर कब्जा करके रखे हैं, मालिक गैर मजरूआ ज़मीन आप जोतते हैं और पुश्तों से जोत रहे हैं, वो ज़मीन आपका ही है लेकिन रिटर्न आपके पास नहीं है और अब सरकार कह रहा है कि ज़मीन हम छीन लेंगे। तो इस पर इस वक्त जो है एक बड़ी अपडेट आई है। सरकार ने एक नया फरमान जारी कर दिया है और वो फरमान आपको जानना बेहद ज़रूरी है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं शुड बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम अपने किसान भाइयों से, बिहार के निवासियों से और तमाम दर्शकों से विनम्र अपील कर रहे हैं कि आप हमारी खबरों को लाखों की संख्या में देखते हैं, लेकिन अभी तक लाखों ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। खबर तो ज़रूर देखते हैं लेकिन वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब पर और बेल आइकन को नहीं दबाए हैं। वैसे सभी दर्शकों से मेरा विनम्र अपील है, विनम्र अनुरोध है कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं। आपके एक छोटे से प्रयास से ये चैनल बड़ा होगा और इस चैनल को बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत बड़ा होना। और वैसे भी हम 13 करोड़ बिहारी हैं, करोड़ों बिहारी स्मार्टफोन यूज़र हैं और वो यूट्यूब पर और फेसबुक पर या तमाम सोशल साइट पर एक्टिव रहते हैं। आप में ताकत है किसी भी चैनल को मिलियन में पहुंचाने का और हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप एक बिहारी चैनल को, सूर्य बिहार चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अब हम मुद्दे पर आते हैं। अभी अभी सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है और उस आदेश में ये जारी किया गया है कि अगर किसान और रैयत अगर किसी कन्फ्यूजन में हैं और सरकारी ज़मीन को लेकर कन्फ्यूजन में है कि हम क्या करें, गैर मजरूआ ज़मीन जोतते हैं या उसमें मकान बना लिए हैं या गैर मजरूआ मालिक ज़मीन हम जोतते हैं, केसरे हिंद हमारे ज़मीन कब्ज़े में है या हम उस पर मकान बना लिए और वो दस्तावेज़ नहीं जमा कर रहे हैं, उनके अंदर हिचक है कि हम क्या करें नहीं करें, प्लस में वंशावली को लेकर के हिचक है या विभाग के मंत्री की तरफ से या कई विधायक या मंत्रियों की से जो है बयान जो जारी किए गए हैं कि अभी टाला गया है, कागजात तैयार कीजिए। उसके बाद से जो कन्फ्यूजन स्थिति हुई है, जबकि ये भूमि सर्वे टला नहीं है और न टलने की स्थिति है। कई अधिकारियों से हमने आपको बात करके दिखाया भी है, आप वीडियो देखे होंगे, लेकिन रैयत नहीं पहुंच रहे हैं शिविर में। इसको लेकर के जो है सरकार ने कड़ा फैसला लिया है, नीतीश कुमार की सरकार ने, और अधिकारियों को उन्होंने साफ साफ फरमान दे दिया कि किसान करें या ना करें, आप जो बिहार के सरकारी ज़मीन जो है, खास करके गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ मालिक या केसरे हिंद ज़मीन, जो भी सरकार ज़मीन है सरकार का, सबसे पहले उसका खाता खोलना शुरू कीजिए, उन ज़मीनों को चिन्हित कीजिए और डिजिटलाइज कीजिए। तो अब जो है सरकार के जितने भी अमीन हैं, सर्वे से जुड़े लोग हैं, वो हर ज़िले के ज़मीन को, जो सरकारी ज़मीन है, मालिक गैर मजरूआ ज़मीन है, गैर मजरूआ आम या ख़ास ज़मीन है, केसरे हिंद ज़मीन है या सरकार के किसी भी नेचर के जो ज़मीन है, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उस ज़मीन को सबसे पहले खाता खोल दिया जाएगा, सर्वे किया जाएगा उन ज़मीनों को, सबसे पहले उनको चिन्हित किया जा रहा है, लिस्ट किया जा रहा है कि किस गांव में, किस मौजा में कितना खाता और कितना प्लॉट जो है वो गैर मजरूआ मालिक है, गैर मजरूआ आम है, कौन रास्ता है, कहाँ तालाब है। इन तमाम ज़मीनों को जो है चिन्हित करके और उसके पेपर को डिजिटलाइज किया जाएगा और उसका खाता खोला जाएगा और सरकारी ज़मीनों को जो है वो मापी शुरू होगी। तो ये अपने आप में एक बड़ा जो है आदेश है। इससे रैयतों में कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि ये भूमि सर्वे होगा कि नहीं होगा। सरकार इन्हीं कन्फ्यूजन को तोड़ने के लिए सबसे पहले अपने ही सरकारी ज़मीन को जो है वो अब मापी करने जाएगी और सबसे पहले उसी का खाता खोला जाएगा। सबसे पहले सरकारी ज़मीन को जो है वो खोल दिया जाएगा, खाता खोल दिया जाएगा और उसका सर्वे शुरू हो जाएगा। और अगर आप सरकारी ज़मीन रखे हैं, अगर आप सरकारी ज़मीन रखे हैं, आपके पास रिटर्न है, तो अभी आप जो है उस रिटर्न को सरकार के पास जा कर के दीजिए, प्रमाण दीजिए। अगर अपने ज़मीन को, आप जो ज़मीन जोत रहे हैं सरकारी ज़मीन है और लेकिन आपके पास मालिकाना हक है, आपके पास उसका रसीद कटता हो, आपके पास किसी भी प्रकार का रिटर्न प्राप्त हो, तो उस ज़मीन को आप जो है वंशावली बना करके स्वघोषित और फॉर्मेट में दर्शा करके आप शिविर में जमा कीजिए
और दे दीजिए, ये इसी में भलाई है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सरकार खुद अपने ज़मीन को, क्योंकि उसके पास मालूम है और चिन्हित भी करवा रहा है कि किस गांव में कौन सा ज़मीन गर्मजुरवा आम है, कौन सा खास है, इसके लिए फरमान जारी कर दिया गया। अब उसके हर मौजा में अमीन जाएंगे, कानूनगो जाएंगे, सर्वे से जुड़े अधिकारी जाएंगे और सबको चिन्हित करेंगे और सबका खाता खोलेंगे। और जब सरकारी ज़मीन ही सर्वे हो जाएगा, वो जब चिन्हित हो जाएगा, तो रैयतों की ज़मीन को बाद सर्वे करने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सरकार अपना मंशा साफ कर देगी कि आप सरकारी ज़मीन को जो है कब्ज़ा नहीं कर सकते, और वहाँ पर आप अगर जोतते भी हैं तो आप वहाँ खड़ा नहीं हो सकते, और खड़ा होकर के भी आज कुछ नहीं कर सकते। अगर आप वहाँ पर उपद्रव करने की कोशिश किए या कुछ करने की कोशिश किए तो वैसे लोगों पर कार्रवाई भी होगी। तो ये एक्शन लेकर के सरकार साफ साफ रैयतों को सावधान करेगी और ये बताने की कोशिश करेगी कि आप अगर किसी दूसरे का ज़मीन जोत रहे हैं तो आपका नहीं होगा। सरकार की ज़मीन अगर आप अपने कब्ज़ा में रखे हैं तो वो भी नहीं होगा। दूसरी बात, आपके पास अगर ज़मीन है तो प्रमाण देना ही होगा, और अगर किसी भी तरीके से समझ रहे हैं कि जब सर्वे नहीं होगा, टलेगा, तो ये टलने वाला नहीं है। तो नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला दे दिया है, बड़ा फरमान जारी करवा दिया है, जिससे कि अब रैयत को छोड़िए, अब सरकारी ज़मीन को ही सबसे पहले सर्वे होगा, सरकारी ज़मीन को ही सबसे पहले मौजा मौजा में चिन्हित किया जाएगा। और सरकार जब अपनी प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लेगी तो फिर रैयतों के ज़मीन को सर्वे करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब सरकार के इस फरमान के बाद से रैयतों में जागरूकता आएगी, रैयत सीरियस होंगे और वो अपना दस्तावेज जमा करेंगे, और जमा करना भी चाहिए। ये सरकार का ऐतिहासिक फैसला जरूर है, लेकिन इसमें सरकार जो गड़बड़ी करने जा रही है, जो गलती हो रही है, वो ये है कि स्वघोषित जो वंशावली देने की बात हो रही है, उसमें एक बाप के कई बेटे हैं और आपस में किसी की बात नहीं होती है, सब अलग अलग भर के दे रहे हैं, किसी पर किसी का कोई ज्वाइंट सिग्नेचर नहीं है, यह गड़बड़ हो रहा है। ऐसे में गड़बड़ी हो जाएगी। दूसरी बात कि बहुत से ऐसे लाचार लोग हैं जिनके पास अपनी ही ज़मीन का कागजात नहीं है और उनको कागजात निकालने के पैसे भी नहीं हैं, तो उनको समय मिलना चाहिए। उनके ज़मीन को अगर सरकारी कर दिया जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। किसानों की भी बात को सरकार को सुनना ही चाहिए, क्योंकि एक झटके में किसी को मुश्किल में डालना ये कहीं से सरकार का सही फैसला नहीं है। तो सरकार के स्तर पर भी जो गड़बड़ी हो रही है, सरकार को चाहिए कि किसानों से बात करे। किसान एक सर्वे जिस तरीके से जो है चुनावों में अलग अलग सरकारें, अलग अलग पार्टियां एक सर्वे कराती हैं कि जनता का क्या राय है, उस तरीके से एक अलग एजेंसी हायर करके किसानों की बात, समस्या पूछना चाहिए। और जब अधिकांश समस्या क्या आ रहा है, उस समस्या पर सबसे पहले सरकार को सोचना चाहिए, उसका निराकरण करना चाहिए, उसके बाद में सर्वे कराना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो बिहार में अच्छे से सर्वे हो जाएगा। और सर्वे ऐतिहासिक फैसला है, सर्वे होगा तो अपराध रुकेंगी, ज़मीन का डिस्प्यूट नहीं होगा, भाई भाई में झगड़ा नहीं होगा और लोगों में प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। लेकिन अगर गड़बड़ी और जल्दीबाजी में ये फैसला लिया गया और सर्वे हुआ तो घर घर में झगड़ा भी होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।